गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू वीकली टेस्ट पेपर डिस्कशन जो कि हमारा सैटरडे को हुआ था। हमने इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 दैट मीन्स 1 से लेके 10 तक एंड 11 से लेके 20 तक ये हमने डिस्कस कर लिए थे। तो ये वाले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका पार्ट 3 दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 21 to 30 के सॉल्यूशन को। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। इस पेपर का जो 21st क्वेश्चन था, देयर इज ए मिसप्रिंट इन द ऑप्शन पार्ट। यहाँ पे ऑप्शन में गलतियाँ थी, तो जिन बच्चों के भी इन क्वेश्चंस को जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है बिकॉज ऑफ दिस रीजन या जिनका मैंने गलत किया है, दे विल बी गेटिंग एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा था। तुम्हारे पास में दो नंबर्स हैं जिनका एचसीएफ दे रखा है 4 और एलसीएम दे रखा है 40। तो हम लोग को पता है कि फॉर्मूला होता है एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। मैंने इस पे तुम लोगों को काफ़ी सारे क्वेश्चंस क्लास में करवाए हुए हैं। तो इसमें अभी हम लोग क्या करेंगे कि चूंकि हमें नंबर का एचसीएफ पता है तो हम लोग नंबर्स को लेट कर लेंगे 4A एंड 4B। और क्वेश्चन के कंडीशन के हिसाब से इन दो नंबर्स का सम दिया हुआ है 28। तो यहाँ से A प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 7। अब एचसीएफ की जगह 4 लिख दिया, एलसीएम की जगह 40 लिख दिया और नंबर्स हैं अपने 4A इंटू 4B। तो यहाँ से एक 4 कैंसिल हो जाएगा और ए बी की वैल्यू आ जाएगी 4 इस 40 को कट कर देगा 10। और अगर हमें सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द टू नंबर्स चाहिए तो हमेशा सम को प्रोडक्ट से डिवाइड करना होता है। सम ऑफ द टू नंबर्स यहाँ पे 7 है और प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स 10 है। तो ये सीधा तुमको आंसर देगा 1/a प्लस 1/b दैट इज सम ऑफ द रेसिप्रोकल, क्योंकि a अपॉन ए बी होता है 1/b और b अपॉन ए बी होता है 1/a। तो ये आंसर आ गया 7/10, जो कि ऑप्शन में नहीं है। बी ऑप्शन को चेंज करके हम लोग 7/10 कर देंगे। मैंने वैसे आंसर में सी करवाया था, तो मे भी यहाँ पे 7/40 ना लिख के 7/10 होना चाहिए था। तो ये दोनों मिस्टेक्स में से कुछ भी हो सकता है। सो यू विल बी गेटिंग ग्रेस मार्क्स फॉर दैट। अगला क्वेश्चन है कि रोहित स्कोर करता है 25% मार्क्स एंड फेल्ड बाई 5 मार्क्स। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं मैक्सिमम मार्क्स था पेपर का एक्स। तो रोहित ने स्कोर किया 25%, मतलब 25/100 इंटू एक्स एंड ही गेट फेल बाई 5 मार्क्स, मतलब और 5 मार्क्स आते तो वो पास हो जाता। वेयर एज अनदर स्टूडेंट इज देयर राम हु गॉट 35% मार्क्स ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स एंड गेट 5 मार्क्स मोर देन दोज रिक्वायर्ड टू पास। मतलब अगर उसको 5 नंबर कम भी आ जाते तब भी वो पास हो जाता। मतलब दोनों ही वैल्यू पासिंग मार्क्स के इक्वल है। अब जितने भी एक्स वाले टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं और जितने भी नंबर वाले टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ से 10x/100 इज इक्वल्स टू 10 आ गया और मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जाम तुमको मिल गया 100। क्वेश्चन हमें पूछ रहा है पासिंग परसेंटेज, तो इसको उठा के यहाँ डाल देते हैं या फिर यहाँ डाल देते हैं, दोनों ही केस में सेम आंसर आएगा। सपोज कर लो यहाँ डालते हैं, तो 25/100 इंटू 100 प्लस 5, तो ये हो जाता है कटने के बाद 30 एंड 30 आउट ऑफ 100 मतलब 30% इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ पासिंग मार्क्स। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 मैन और 24 वुमेन बराबर है और यही 18 मैन 20 डेज में काम को कर लेते हैं। तो हम लोग फॉर्मूला में N1D1 की जगह लिख देंगे 18 इंटू 20। दूसरे साइड में N2D2 छोड़ देते हैं, जिसमें हमें काम करवाना है 28 मैन प्लस, अब देखो यहाँ 16 वुमेन हम लोग रखेंगे, हम लोग मैन के फॉर्म में वुमेन को कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे अगर 18 मैन 24 वुमेन के बराबर है तो एक वुमेन की वैल्यू हो जाएगी 18/24 मैन। तो एक वुमेन हो गया अल्टीमेटली 3/4 ऑफ अ मैन। और क्वेश्चन में हमें काम कराना है 16 वुमेन से, तो 3/4 इंटू 16 ये मैन का इक्विवेलेंट होगा। तो ये काट के बन गया 12 मैन, मतलब 16 वुमेन जो है वो 12 मैन के बराबर है। तो यहाँ पे N2 के जगह 28 प्लस 12 कर देंगे और इंटू D2 तुम्हें फाइंड करना है। तो आंसर आ गया 18 इंटू 20, ये हो गया 40 इंटू D2। अब ये 42 के साथ कैंसिल होगा, ये 9 के साथ कैंसिल होगा, तो तुम्हें टाइम लग जाएगा 9 डेज। मतलब अगर 28 मैन एंड 16 वुमेन काम करते हैं मिल के तो काम 9 डेज, मतलब डी ऑप्शन से कंप्लीट होगा। दैट इज योर 23rd क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 24th। 24th क्वेश्चन के अंदर में तुम्हें दिया हुआ है कि शॉपकीपर ने एक आर्टिकल को सोल्ड किया है। शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल टू राजेश विथ 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस। तो ऐसा करते हैं, मार्क प्राइस को लेट कर लेते हैं x। तो CP जो होगा दैट इज 80% ऑफ x, दैट मीन्स 4/5 ऑफ x। और फिर से क्या हुआ है कि राजेश सोल्ड द आर्टिकल विथ 25% प्रॉफिट ऑन द मार्केटेड प्राइस, मतलब SP आफ्टर 25% डिस्काउंट, सॉरी आफ्टर 25% प्रॉफिट ऑन
marked price will be equals to 125% of x, that is 5x by 4। मतलब देखो मोटा मोटा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मार्क प्राइस को मैंने एक्सलेट कर लिया, शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल, मतलब शॉपकीपर के लिए जो सेलिंग प्राइस है वो राजेश के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। दैट विल बी, अगर शॉपकीपर ने 20% डिस्काउंट पे दिया है तो कॉस्ट प्राइस जो राजेश का रहा वो 80% ऑफ मार्केट प्राइस रहा, दैट इज 4/5 ऑफ एक्स। और जब राजेश ने उस आर्टिकल को सोल्ड किया है देन ही इज गिविंग 25% प्रॉफिट ऑन द मार्केटेड प्राइस, मतलब 25% ऑफ मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस को तो मैंने एक्स लिया है तो वो हो जाएगा 125% ऑफ एक्स, दैट इज 5x/4। तो तुम्हें बताना है कि व्हाट इज हिज ओवरऑल गेन परसेंट। ओवरऑल गेन परसेंट का मतलब होता है SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। तो जैसा कि तुम देख सकते हो SP हो गया 5x/4, CP था 4/5 ऑफ एक्स अपॉन में 4/5 ऑफ एक्स इंटू 100। अब इसको सॉल्व करके देख लेना, तो ये करीब करीब तुमको आंसर दे रहा है अप्रोक्सीमेटली 56.25%। सो दैट विल बी योर आंसर, सो टी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको 25 बना लेते हैं। दो ट्रेन है, इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 180 मीटर एंड 120 मीटर आर रनिंग ऑन अपोजिट डायरेक्शन इन द सेम पैरेलल ट्रैक। ये 180 मीटर का है, ये 120 मीटर का है। अब इनकी स्पीड जो दी हुई है वो किलोमीटर पर आवर में दी हुई है। इसकी स्पीड है 78 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू क्रॉस ईच अदर। तो टाइम का फॉर्मूला हो गया टोटल डिस्टेंस, दैट मीन्स जो भी तुम्हारे ट्रेन के लेंथ्स हैं से L1 और L2 अपॉन रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड यहाँ पे देख रहे हैं बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली इनकी स्पीड को हम लोग ऐड कर लेंगे। अच्छा, यूनिट का ध्यान रखना है, एक मीटर में है और दूसरा किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। 180 प्लस 120 तो 300 मीटर हो गया। 78 प्लस 66 करोगे 144 होगा। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इसे काट देगा 8 में, 40 हो गया। अब सब कुछ काट के आंसर आ गया 7.5 सेकेंड्स, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। मतलब दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे 7.5 सेकेंड में। अगला क्वेश्चन, इसको बना लेते हैं 26। ये हमें दिया हुआ है एवरेज ऑफ रन्स ऑफ अ क्रिकेटर फॉर 8 इनिंग्स वाज 35। मतलब जो उसने टोटल रन्स बनाए होंगे 8 इनिंग्स में, दैट इज 35 इंटू 8, दैट इज 280। ना क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि हाउ मेनी रन्स शुड ही स्कोर इन हिज 9th इनिंग्स टू इंक्रीज हिज एवरेज बाय 5 रन्स। मतलब अगर वो अपना 9th इनिंग्स खेलता है तो उसका एवरेज 5 बढ़ जाएगा, मतलब 40 हो जाएगा। तो 9 इनिंग्स खेलने के बाद उसका टोटल रन स्कोर हो गया 360। तो उसने अपने 9th इनिंग्स में कितने रन बनाए, ये डिफरेंस हमें पता चल सकता है बाय सब्ट्रैक्टिंग 360 एंड 280। दैट मीन्स उसने 80 रन बनाए होंगे एंड 80 रन इज इन बी ऑप्शन, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है मिक्सचर एलिगेशन का। यहाँ पे रूल याद रखना, चीपर, डियरर, मीन, और यहाँ पे जो होगा दैट इज डियरर माइनस मीन, मीन माइनस चीपर, ये रेशियो तुम्हें देखना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ पल्सेस को मिक्स किया गया है। तो जो चीपर वाला है वो है 55 रुपीज़ पर केजी, और जो डियरर मतलब महंगा वाला है वो है 63 रुपीज़ पर केजी। तो अब हमें पहले तो इनका मीन प्राइस निकालना पड़ेगा। मीन प्राइस निकालने के लिए उसने एक कंडीशन दिया हुआ है कि इफ़ ही सेल देम एट द रेट ऑफ ₹66 पर केजी, गेन ऑफ 10% कैन बी अचीव्ड। मतलब सेलिंग प्राइस अगर उसका 66 रुपीज़ पर केजी है तो उसको गेन मिल रहा है 10% का। तो इसका मतलब उसका CP हो गया SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट के हिसाब से 66 इंटू 100 अपॉन 110। तो ये काट के तुमको मिला 60। अब तुम्हें सिर्फ रेशियो देखना है, तो यहाँ पे आ गया 63 माइनस 60 और यहाँ आ गया 60 माइनस 55। तो ये बन गया तुम्हारा 63 माइनस 60 इज 3, दिस इज 5। तो 3:5 रेशियो में अगर वो मिक्स करता है तो वो प्रॉफिट बना सकता है 10% का बाय सेलिंग इट एट ₹66 पर केजी। तो इसका करेक्ट आंसर है 3:5। अब चलते हैं 28 क्वेश्चन में। इसमें बोला है सम ऑफ फ्यू नंबर्स इज 450 एंड देयर मीन इज 50। तो पहले तो एन ही निकाल लो। सम जो कि हमें दिया हुआ है 450 का अपॉन मीन जो कि हमें दिया हुआ है 50 का, तो टोटल वैल्यूज हो गए 9। जनरल सी बात है, 9 वैल्यूज का मीन अगर 50 है तो उसका सम 450 का बनेगा। अब इसमें हमने एक और वैल्यू ऐड कर दी, मतलब अब टोटल नंबर हो गए n+1 10, और जो वैल्यू तुमने ऐड की है वो है 100। मतलब अब जो सम होगा दैट विल बिकम 550। तो तुमको न्यू मीन पूछा होगा,
तो न्यू मीन निकालने के लिए न्यू सम तुम्हारा 550 का है, टोटल वैल्यूज 10 है, तो आंसर हो गया 55, दैट इज देयर इन द फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29th बना लेते हैं इसको। आदित्य ने दो इक्वल अमाउंट को दो अलग अलग बैंक में रखा है 8% एंड 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट में, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर द इंटरेस्ट अर्नड इज ₹1500। तो सपोज कर लो वो इक्वल अमाउंट्स हैं एक्स, तो दोनों के केस में प्रिंसिपल जो है वो एक्स, पहला बैंक उसको 8% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है 1 साल के लिए, और दूसरा बैंक उसको 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है 1 साल के लिए, और इन दोनों से मिला के उसको जो सम हाथ में आता है SI दैट इज 1500। तो ये बन गया 8x प्लस 12x इज इक्वल्स टू 1500 इंटू 100, तो 20x इज इक्वल्स टू 1500 इंटू 100, और हमें तो यही निकालना है कि वो सम है कितना। तो 20 इसको कट कर देगा 5 में, तो 1500 इंटू 5 7500 रुपीज़ को वो इक्वल ईच बैंक में रखता है, तो 7500 इज देयर इन द सी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। x वेरीज एज y डायरेक्टली, तो x की वैल्यू आ गई ky। अब हमें x 8 और y 15 दिया हुआ है, तो इससे हमें k की वैल्यू मिल जाएगी जो कि आ रही है 8/15। अब इसी वैल्यू को उठा के वापस इसी में डाल दो, और यहाँ से इक्वेशन आ गया x इज इक्वल्स टू 8/15 ऑफ y। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज x व्हेन y इज 10, तो यहाँ पे y की जगह रख लो 10 to 3, आंसर हो गया 16/3, जो कि डी ऑप्शन में अवेलेबल है। सो आई थिंक आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आराम से समझ में आ गए होंगे, एंड स्टिल इफ यू पीपल फाइंड एनी डिफिकल्टी इन द सॉल्यूशन पार्ट वी कैन डिस्कस इट इन द क्लास। अब हम लोग इसका लास्ट सेट डिस्कस करेंगे, दैट इज फ्रॉम 31 to 40। सो टेक केयर, जल्द ही इसका दूसरा वीडियो मैं लॉन्च कर रहा हूँ, सो दैट वी कैन गेट द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द एंटायर सेट।